या भगवान, क्या बताऊं मेरे स्वामी जी अभी तक मेरे बेटे को लेकर वापस नहीं आए। पता नहीं दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। बेटा कोई एक बाजारों में शायद ही खुश लगते हैं। कोई एक हजारों में शायद ही खुश रहते हैं। कोई किसी को रोता गे, कोई किसी को रोता गे। हर घर घर में मातम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है। बेटा क्या बात है मेरे लाल, कुछ तो बोल। कुछ नहीं हुआ, जाओ बेटे तुम जाकर आराम करो। क्या हुआ मेरे बेटे को? मेरा बेटा क्यों रो रहा है? आप चुप क्यों हुए, बोलते क्यों नहीं? आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है? कुछ तो बताइए स्वामी जी, बात क्या है? वो पायल रमन से प्यार नहीं करती है। वो मेरे बेटे से बेहद प्यार करती थी। नहीं, वो बड़े घर की बेटी है, वो प्यार का नाटक कर रही थी और ये रमन हकीकत समझ बैठा था। आपको जरूर कोई गलतफहमी। नहीं, भरी कोर्ट में रमन के गाल पर तमाचा मारा है उसने। आप झूठ बोल रहे हैं। वो मेरे बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती, इतना बड़ा विश्वासघात नहीं कर सकती, क्योंकि उसने मेरे सामने मरने जीने की कसम खाई है। वो ऐसा नहीं कर सकती। परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसे समझा दिया है, वो मान गया। अब वो पायल से कभी नहीं मिलेगा। नहीं, अब वो भूल गया है, उसके दिलो दिमाग से ये बात उतर गई है। वहां क्या करोगी जाकर? कुछ नहीं, उसे समझा दिया है, वो मान गया। तुम वहां जाकर वही बात फिर दोहराओगी, उसके दिलो दिमाग पर वही बात फिर गूंजेगी। इसे वहां नहीं जाना, उसे वहां आराम करने दो और तुम यही आराम करो। आप जिद करती हो, यही जिद हमें महंगी पड़ती है। तुम वहां नहीं जाओगी, चलो आज यही आराम करो।
हेलो। हेलो, कौन? आप कौन? मैं रमन बोल रहा हूँ। रमन, मैं तुम्हारी पायल बोल रही हूँ। क्या पायल? हाँ रमन। पायल मेरे पास तो फ़ोन क्यों किया? मैं तुझसे बात नहीं करूँगा क्योंकि भरे दरबार मेरे गाल पे तमाचा मारा, मेरी तौहीन किया था। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। हेलो। हेलो, प्लीज़ रमन, मेरी बात समझने की कोशिश करो रमन। मैंने जो कुछ किया सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए ऐसा किया, क्योंकि मंत्री गजराज सिंह, मेरी माँ तुम्हारे पर कितना जुल्म ढा रहे थे रमन। तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था रमन। अगर ऐसा नहीं करती, ऐसा नाटक नहीं करती तो आज तुम्हारी जान नहीं बचती। मैंने तुम्हारे गाल पे तमाचा मारा, मुझे माफ़ कर देना रमन। और आज मैं तुम्हारे लिए अपनी सारी दौलत पे ठोकर मारकर तुम्हारे बंगले के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जितनी जल्दी हो सके रमन, तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। नहीं पायल, मैं वहाँ नहीं आऊँगा। अगर मैं आऊँगा तो मैं आपकी जीवित नहीं बचूंगा। नहीं रमन। तुम वहाँ से भाग जाओ पायल, मैं नहीं आऊँगा। तुमसे बात करने का राजी नहीं। रमन, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे बंगले के अंदर खुद आ रही हूँ। नहीं पायल, देखो मेरे बंगले के अंदर मत आओ क्योंकि हमारे माता पिता सो रहे हैं। अगर जानेंगे तो मुझे जान से नहीं खत्म करने की पायल। जल्दी से आ जाओ क्योंकि बंगले के पीछे डर लग रहा। तो ठीक है पायल, तुम वहीं पे रहो, कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ। हेलो। हेलो। हाँ कौन? मैं रमन बोल रहा हूँ पापा। हाँ बोलो बेटे, क्या बात है? पापा, मैं पायल को लेकर काफी दूर निकल चुका क्या हूँ। पायल को लेकर? हाँ पापा। बेटा, अगर पायल को लेकर कहीं गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, और मैं ही नहीं, तेरी माँ भी जिंदा नहीं बचेगी। ये बंगला तोप से उड़वा दिया जाएगा, तेरी माँ जिंदा जमीन में गड़वा दी जाएगी। तू कहीं छुप नहीं पाएगा, अवश्य पकड़ा जाएगा। नहीं पापा, अब मैं वापस नहीं आऊंगा क्योंकि वापस आऊंगा तो मार दिया जाऊंगा पापा। नहीं, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं बचा लूंगा। मैं पायल को लेकर खुद महाराज के पास जाऊंगा और महाराज से सारी बातें बताऊंगा। इसमें महाराज की इज्जत का सवाल है। ये राज छुप जाएगा, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। नहीं पापा, मेरी माँ का ख्याल करना पापा, और मेरी गलतियों को माफ करना। तुम ऐसा नहीं करोगे? वापस नहीं आऊंगा पापा। बाय रमान! बाय। रमान! रमान! तेरी माँ का अब क्या होगा? महाराज को क्या जवाब दूंगा? अभी दरबार में खबर लगते ही ये बंगला फौज से घेर लिया जाएगा, मैं मार दिया जाऊंगा, मेरी निर्दोष पत्नी मार दी जाएगी। स्वामी जी, बात क्या है? आप इतने घबराए क्यों? सुधा, रमन और पायल दोनों भाग, चिल्लाओ नहीं। मेरा बेटा मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता। तुम्हारा बेटा तो महाराज की इज्जत को खाक मिला दिया, और अब शोर करने का वक्त नहीं है। हमें समझदारी से काम लेना होगा। अभी वो दोनों ज्यादा दूर नहीं गए, मैं उन दोनों को गिरफ्तार करूंगा, और गिरफ्तार करके
महाराज के समक्ष पेश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा रमन को सजा होगी, कुछ दिन जेल में रहेगा, उसके बाद वो जेल से बाहर आ जाएगा। और काश वो दूसरे के हाथों गिरफ्तार हुआ, वो गिरफ्तार नहीं, एनकाउंटर कर दिया जाएगा, वो जिंदा नहीं बचेगा। और तुम्हारा रहना यहाँ ठीक नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, अभी बात बन सकती है। तो ठहर, कहाँ जा रहा ओ पाजी बदर शहर कहाँ को जा रहा ओ पाजी बदकार, तेरे बेटे रमन काला बादल दिवाकर सिंह, उन दोनों को भगा कर और तुम दोनों भी यहां से भाग जाना चाहते हो। गजराज सिंह, मैं भाग कर नहीं जा रहा, ये बात सत्य है, वो दोनों भाग कर गए हैं और ज्यादा दूर नहीं गए। अभी मेरे पास फोन आया है और आप मेरे साथ चले, मैं उन दोनों को गिरफ्तार करूंगा और गिरफ्तार करके महाराज के सामने पेश करूंगा। दिवाकर सिंह साथ चलने की बात कर रहा है, अरे मैं तुझे यहां से अब एक तिल आगे पढ़ने नहीं दूंगा। गजराज सिंह, सुई का काम तलवार से मत लो, आपस में टकराएंगे तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि इसमें महाराज की इज्जत का सवाल है। अगर आप चाहें तो महाराज की इज्जत बच सकती है। ये बात रियासत तक नहीं पहुंचेगी कि महाराज की बेटी वो हवेली से भाग निकली है। अरे दिवाकर सिंह, इज्जत की बात कर रहा है, अरे महाराज की इज्जत तो तेरे बेटे ने खाक में मिला दिया है और अभी इज्जत की बात करता है। दिवाकर सिंह, अगर अपनी भलाई चाहता है तो अपने हाथों में हथकड़ी पहन और हमारे साथ चल। गजराज सिंह, मैं इतना कमजोर नहीं हूं, मैं भी इतना कमजोर नहीं हूं जितना आप सोच रहे हैं। सिर्फ मेरी कमजोरी ये गुनहगार के माता पिता हैं, ये मेरी कमजोरी है। और फिर सच्चाई तो ये है कि अगर रमन गुनहगार है तो महाराज की बेटी भी गुनहगार है। दिवाकर सिंह, अगर वो दोनों गुनहगार है तो तुम दोनों भी गुनहगार हो, तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। मैं गुनहगार नहीं हूं। दिवाकर सिंह, अगर यहाँ से बढ़ने की कोशिश की तो भगवान कसम काट कर फेंक दूंगा। कौन रोकेगा? मैं रोकूंगा। गजराज सिंह, रुक जाइए, अपनी शमशीर नीचे गिरा दीजिए, हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़िया, पहले से कुछ ना गिला दिवाकर सिंह, ये क्या कर रहा है तू? मंत्री गजराज सिंह की जान ले रहा है। महाराज, आप नहीं आते तो भी मार देता। महाराज, मैं गजराज सिंह की जान नहीं ले रहा। हुजूर, रमन और पायल दोनों भाग कर गए हैं, ये सत्य है। मैं आपकी इज्जत को बचाना चाहता हूं।
देखिए, ये आपकी इज्जत को खुद उछालना चाहता है, आपकी इज्जत को खुद नीलाम कर रहा है। अरे महाराज, क्या मैं आपकी इज्जत को उछालूंगा? देखिए कैसे झूठ बोल रहा है महाराज ये। दिवाकर सिंह, तुम हमारी इज्जत को बचाना चाहते हो? हाँ, और ये गजराज सिंह हमारे नाम को खुद बदनाम करना चाहता है। उन दोनों को यहाँ से फरार करके तुम दोनों भी यहाँ से फरार होना चाह। और जब गजराज सिंह रोकने की कोशिश किया तो उसके जान पे हावी हो गए। मैं मानता हूं कि रमन और पायल दोनों यहाँ से भाग निकले थे तो तुम मेरे पास आते, मैं सिपाहियों द्वारा उन्हें गिरफ्तार करवाता। वो दुनिया के किसी कोने में बच नहीं सकते थे। महाराज, सोचा कि ये खबर आप तक पहुंचाता हूं तो वक्त ज्यादा गुजर जाएगा और वो दोनों पकड़ से बाहर हो जाएंगे, वो दोनों काफी दूर निकल जाएंगे। इसे आपके पास ना कर उन दोनों का पीछा करना चाहा। महाराज, इसे भागने के लिए मौका मिल गया है, लेकिन आप तक आने के लिए मौका नहीं मिला। महाराज, कैसी सियासत की चाल चल रहा है ये? दिवाकर सिंह, हमारे पास तक आने के लिए तुझे मौका नहीं मिला और यहाँ से भागने के लिए तुझे मौका मिला है। मैं सब कुछ समझ गया। तू हमारे साथ सियासत की चाल चल रहा है और सियासत की चाल चल करके हमारे ये रत्नसार मुल्क का तू सम्राट बनना चाहता है, सम्राट बनना चाहता है। नहीं महाराज, इतना बड़ा कलंक लगा दिया कि मैं यहाँ का महाराज बनना चाहता। कभी ख्वाब में नहीं सोचा कि यहाँ का शहंशाह बनूं। हमेशा आपकी भलाई सोचा है हुजूर, आपकी भलाई। आप हमें 24 घंटे की मोहलत दें। 24 घंटे के अंदर मैं उन दोनों को खोज कर और पकड़ कर आपके सामने पेश कर दूंगा और आपकी नजरों के सामने रमन का गर्दन काट कर अलग कर दूंगा। तब आपको यकीन होगा। इससे बड़ा विश्वास क्या दिला सकता हूं? बस दिवाकर से अब ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ। अगर यही नसीहत अपने उस पिल्ले को दिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। जो आज महाराज की इज्जत तो खाक में मिला गया और आज 24 घंटे की बात कर रहा है। महाराज से एक भी मिनट का वक्त नहीं दे रहा हो। अगर आप इसे वक्त दे दिया तो ये भी यहां से फरार हो जाएगा। ये कभी हाथ नहीं आएगा। इसे महाराज से एक भी मिनट का वक्त नहीं देगा। दिवाकर सिंह, तू 24 घंटे की बात कर रहा है, तुझे 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। सिपाही, इसे गिरफ्तार कर लो। महाराज, क्या मेरे गिरफ्तार होने से रमन और पायल आपको मिल जाएंगे? दिवाकर सिंह, जब तू जेल के सलाखों के अंदर रहेगा तो एक दिन रमन और पायल तेरी याद में भागते हुए हमारे पास आएंगे। मेरी याद में? हाँ, तेरी याद में। नहीं हुजूर, नहीं। रमन के अंदर जरा से माता पिता के प्रति मोहब्बत होती तो ऐसा कदम नहीं उठाता। मेरी समझाने में कोई कमी नहीं। उसे समझाया था लेकिन उसने मेरी बात को ठुकरा दिया। हुजूर, चाहे जेल में डलवा दें या मौत की सजा दें, हम छोटे इंसान आपका कर ही क्या सकते हैं। लेकिन इतना जरूर कहूंगा हुजूर कि वो दोनों वापस नहीं आएंगे।
दिवाकर सिंह, और ये तेरी पत्नी है, ये इसी जगह पे खड़ी थी। अगर ये चाहती तो तुझे रोक सकती थी। अरे महाराज, आप इसकी पत्नी की बात कर रहे हो? अरे ये तो चाहती थी कि गजराज सिंह को काट डाले। देखो ऐसे सीधी सादी खड़ी है जैसे कुछ जानती ही। गजराज सिंह, झूठ मत बोलो। ईश्वर का खौफ खाओ, नहीं सर पर पहाड़ टूट पड़ेगा। हुजूर, मेरी पत्नी ने रोका है, लेकिन गजराज सिंह के कुछ ऐसे कटुक वचन मेरे जिगर में तीर ऐसा चुभा और मैं क्रोध में आ गया और शमशीर लेकर झपट पड़ा। यही मेरी गलती है। गुनहगार तुम दोनों, और तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। सिपाही, इसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लो। नहीं महाराज, आप मुझे लेकर चले। जो सजा देना है आप मुझे दें। हर सजा अपने सर लेने को तैयार। मेरी पत्नी को छोड़ दिया जाए। मेरी पत्नी ने कोई गुनाह नहीं किया। मेरी पत्नी को छोड़ दिया जाए। उन दोनों को यहां से फरार करने में तुम दोनों का हाथ है, इसलिए गुनहगार तुम दोनों, और तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। दिवाकर सिंह, तेरे लिए 20 साल की सजा मुकर्रर कर रहा हूं, और तेरी पत्नी के लिए 10 साल की सजा। सिपाही, इन दोनों को ले जा करके कैद खाने में डाल दो। शुदा! बहुत प्यार करती थी बेटे से, बहुत प्यार करती थी, और वही बेटा जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। कभी नहीं सोचा कि हमें जेल जाना पड़ेगा, और ये सब तेरी लाड प्यार का नतीजा है। जब भी उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि अपने सही रास्ते पर आ जाए, सामने आकर खड़ी हो जाती थी और यही कहती थी, एक लौता बेटा है, बेटे को कुछ नहीं कहना, नहीं मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सब तेरे लाड प्यार का। माँ बाप के जमाने में कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आए। मेरी माँ कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं दे सकी, लेकिन आज औलाद के जमाने में मैं रो रहा हूं। कभी नहीं सोचा था। चलो, जो चाहती थी सो हो गया। चलो सलाखों के अंदर ले जा सिपाही, डाल दो दोनों को कैद खाने में। या दिवाकर सिंह, साले अभी क्या रोता है? अभी क्या रोता है दिवाकर सिंह? अब रोएगा। अरे जब तक तुझे खून के आंसू नहीं रुलाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तूने गजराज सिंह से पंगा लिया है, और पंगा लेने का अंजाम देख जाओ कि जब तक तेरी हस्ती को चलाकर राख नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब आज चलाकर राख कर दो, चलाकर राख कर दो। मैं वो ज्वालामुखी आग हूं और पी जाऊं सारा जहर। मैं वो जहरीला